राधु राधु राधु, वेट वेट वेट। कहाँ जा रही हो? ऑफिस? जॉय, आई एम ऑलरेडी लेट। अभी तुम्हारा कोई ड्रामा नहीं, मैं आकर सुनती हूँ, अरे प्रॉमिस। अरे रुको ना, इतनी जल्दबाजी क्यों? मुझे ना एक जरूरी चीज खरीदनी है, तुम्हारी हेल्प चाहिए। मतलब ऑफिस के बाद तुम मेरे साथ चल सकती हो? ऑफिस के बाद मेरे साथ? हाँ, ये तो हो ही सकता ग्रेट है। ग्रेट। तो फिर शाम को मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाता हूँ, हम वहीं से चलेंगे। हाँ ठीक है, हाँ हम चली जाएंगे। अभी मैं जाऊँ? थैंक यू। डन डन। हाँ मोनी, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। टाटा टाटा टाटा। पूरा दिन निकल के अब तक टाइम नहीं मिला फोन करने के लिए। खुद ही कहा था कॉल करेगी, फिर बोलने की क्या जरूरत थी? वरना बड़बड़ करके दिमाग खराब कर देती है। ऐसे ही फोन करती है और अब ऐसा दिखा रही है कि बहुत कुछ हो गया है। अब मुझे उसके कॉल के लिए वेट करना पड़ेगा। करण, इस तरह अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं बड़बड़ा रहा हूँ? प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। कितनी टेंशन हो रही है मैं बता नहीं सकती हूँ। कुछ बोल रही हो? अगर तुम ऐसी बड़बड़ाती रही तो ऑफिस आवर्स के बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। नो, नथिंग। हाँ बेटा, तुम अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहे थे। नहीं, मैं नहीं कर रहा था। क्या हुआ है बताओ तो। हमेशा खोए हुए रेस्टलेस रहते हो तुम। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं बताओगे? नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ है। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी नीचे आओ। नहीं माँ, मैं जल्दी में हूँ, निकलना होगा। सुनो, कैफे में खा लूंगा, बाय। करण बिना खाए मत निकलना। करण, इतनी सुबह ऑफिस जाने की क्या जल्दी हो सकती है इसे? थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम बोनी। सोहिनी मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू राधिका। वेलकम त्रिशा। राधिका, आज अचानक चॉकलेट सबके लिए, क्या बात है बताओ? राधिका आज बहुत खुश लग रही है। क्यों राधिका? हाँ सोहिनी मैम, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मोनी के साथ मेरा झगड़ा खत्म हो गया। मोनी मेरे साथ पहले जैसे ही बातचीत कर रही है। अच्छा हुआ, कल तुम काफी डाउन लग रही थी। एक्चुअली ये सच में उसके बगैर पॉसिबल नहीं होता। ऑल क्रेडिट गोज टू हिम एक्चुअली। ये देखिए राधिका, आपके लिए क्या लेकर आई है, आपका फेवरेट रेड रोज। इसके साथ में एक नोट भी है। अ बिग सॉरी टू मोनी। सॉरी मोनी। हेल्प मैंने की और अभी तक मुझे फोन करके थैंक यू भी नहीं कहा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सोहिनी, यस सर। कैबिन में आओ। आज करण का मूड ऑफ लग रहा है, लेकिन क्यों? सोहिनी, सर। मुझे आज के शेड्यूल का अपडेट दो और राधिका को भेजो। ओके सर, मैं 2 मिनट में अंदर भेजती हूँ। राधिका, सर तुम्हें बुला रहे हैं। सर बुला रहे हैं? जाओ। हाँ। सर आपने बुलाया था? मैंने तुम्हें समर डिजाइन रेडी करने के लिए कहा था, हो गया? नहीं सर, अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं, काम चल रहा है। What? क्यों नहीं हुआ? राधिका, this is too much. ठीक है,
आज 6 बजे तक मुझे वो डिजाइन चाहिए। एनी सर ये कैसे पॉसिबल होगा सर? अभी 11 बज रहे हैं और 6 बजे तक समर कलेक्शन का पूरा प्रेजेंटेशन आपको कैसे सबमिट करूंगी? हाउ इज इट पॉसिबल सर? पॉसिबल? तुम कैसे करोगी ये खुद सोचो। आई एम योर बॉस, मेरे ऑर्डर्स तुम्हें मानने होंगे। और अगर जल्दी घर जाना है तो विदाउट एनी ब्रेक पहले काम खत्म करोगी फिर निकलना। आप तो अजीब इंसान हैं। नहीं मतलब किसी का पर्सनल काम भी तो हो सकता है ना, पहले भी निकलना पड़ सकता है। परमिशन ली थी क्या? नहीं। हाँ? अपने मर्जी से चलोगी क्या? तुम्हारे टाइम की वैल्यू है, बाकियों की नहीं। मतलब बाकियों के टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा मैंने कब कहा आपसे? हाँ, मुंह से नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे एटीट्यूड से ऐसा ही लगता है। कल 5 मिनट में फोन करोगी ऐसा कहा, वो 5 मिनट अब तक हुए नहीं। अब मैं समझ गई। मैंने आपको कल 5 मिनट बाद कॉल बैक नहीं किया, इसलिए आपने जानबूझ के इतना सारा काम का प्रेशर मेरे ऊपर थोप दिया है ना? तुम यहाँ की एम्प्लॉय हो। 10 to 7 हमारे कंपनी को सर्विस देना तुम्हारी ड्यूटी है, और काम असाइन करने का मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है। बाबा एक फोन नहीं कर पाए इसलिए इतनी सारी बातें सुना रहे हैं। तुम काम करोगी हाँ, या यहाँ खड़े रहकर मुझे इरिटेट करोगी? सर मुझे समझ नहीं आया कि आप मेरे फोन कॉल का वेट कर रहे थे। मैं भूल गई थी कॉल बैक करने के लिए। इंटेंशनली आपको फोन नहीं किया है ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई एम सॉरी सर। मुझे चेक करना था कि मेरा आइडिया काम आया कि नहीं। एक्चुअली सर सब कुछ सही हो गया है। मोनी ने मुझे माफ कर दिया है। इनफैक्ट कल शाम को हम लोग सबने मिलकर खूब मस्ती की। हाँ, तुमने तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं समझी। एनीवे, तुम्हें जो ठीक लगा वो तुमने किया। नाउ गेट बैक टू वर्क। नहीं सर, मैंने सोचा नहीं था कि आप इतना ईगरली मेरे फोन का वेट करेंगे। इनफैक्ट थैंक्स फॉर योर कंसर्न। आई एम रियली थैंकफुल। मुझे अब यहाँ थैंक्स नहीं सुनना है। I want all of this to get over. Leave. लेकिन सर मेरी बात। I said leave. ओके, मैं सब काम कंप्लीट करने के बाद ही निकलूंगी। और मैं पहले ही निकलूंगी। अजीब है, गलती करेगी फिर एटीट्यूड भी दिखाएगी मुझे। ताई जी, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है भैया हमें इस तरह छोड़ के। इतना बड़ा इंसिडेंट मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। उस वक्त अगर राधिका ना होती तो न जाने मैं कैसे मैनेज करती। उसने जिस तरह मुझे संभाला है, सॉरी ताई जी, मैं उस समय यहाँ आ नहीं पाया था। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? इतनी दूर से अचानक कैसे आ सकते थे बताओ? और अभी तो आए हो ना? पता है राधिका बहुत अकेली हो चुकी है, बहुत ज्यादा मायूस रहती है। फिर भी अच्छा है आजकल ऑफिस जाती है, कामकाज में बिजी रहती है। पता है मैं क्या सोच रही थी जॉय, अगर तुम उसे थोड़ा टाइम दे पाते। ताई जी आप चिंता मत करिए, राधिका को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब से मेरी। सच में? सच में, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। अच्छा मैं अभी चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम। ओके, संभल कर जाना। मॉम मुझे चाय दीजिए ना।
हे, डिस्टर्ब मत कर, अच्छा नहीं लगता है। अरे चाय मांग रहा हूँ, चाय दीजिए ना। ताई जी। क्या बात है सोनाली, बेटा चाय मांग रहा है, इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो? दीदी मैं बिजी हूँ, मैं चाय वाय नहीं बना सकती। क्या मतलब बिजी हो? टीवी तो देख रही हो। अच्छा आपको क्या लगता है दीदी, जॉय को अभी शादी करके सेटल होना चाहिए कि नहीं? अरे मॉम प्लीज डोंट स्टार्ट अगेन। अच्छा। शादी शादी। अच्छा सोनाली, जॉय शादी करेगा कि नहीं करेगा ये डिसीजन इस पे छोड़ दो ना, अभी अभी तो आया है ये। बिल्कुल सही कहा। ऐसा है? अच्छा एक बात बताओ, मुझे बताओ कहाँ मिलेगी ऐसी घरेलू लड़की जो इस घर को अपना लेगी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रहेगी? बस मॉम अभी राधिका की बात करेंगे। अरे मना किया फिर भी नहीं सुन रही। एक लड़की है, है। जरूर दीदी राधिका की बात ही कहेगी, बिल्कुल मेरे मन की बात। कौन है दीदी, कौन है? अरे मेरे फ्रेंड के बहन की बेटी, बहुत अच्छी लड़की है। वो लोग शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, घरेलू है और स्कूल में जॉब करती है। नहीं ऐसी लड़की मुझे पसंद नहीं आएगी। अरे ये क्या बात हुई? अभी तो कहा कि एक अच्छी घरेलू लड़की चाहिए जो यहाँ बेटी की तरह रहेगी, अब कह रही हो नहीं चाहिए? हे जॉय, क्या हुआ, तुम क्यों हंस रहे हो? हाँ क्या बात है? माँ इतनी जल्दी शादी क्यों कराना चाहती है? हाँ मॉम, ताजी को बताऊं क्यों आप मेरी शादी कराना चाहती हैं? दीदी राधिका के नाम पर सब प्रॉपर्टी लिख देगी, उसमें तेरा भी तो अधिकार रहेगा। बता दूं? बोलो बोलो, क्या बात है बताओ मुझे। क्या कुछ भी बक रहा है? मैं क्यों तेरी शादी करवाना चाहूंगी? हमेशा बस मजाक। अरे मैं मजाक कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो सच ही कह रहा हूँ। कैसा सच? हाँ बताओ, मुझे बताओ, तुम्हारी माँ क्यों शादी करवाना चाहती है? क्या बोल रहा है ये लड़का? ये सच में दीदी को सब बता देगा क्या? बताओ ना, बात क्या है? एक्चुअली मॉम शादी करवाना चाहती हैं क्योंकि मॉम को कोई काम करने की जरूरत ना पड़े, उसी लड़की से सारा काम करवाएंगी। ये देखिए, वैसे भी इनको कोई काम है नहीं, सारा दिन टीवी देखती रहती है, यही है इनका मेन इंटेंशन। ओ तो ये बात है, आप समझ गए। देखिए कैसे डर रही है इनकी तरफ। सोनाली तुम तो हद करती हो। पानी लेकर आऊं? रिलैक्स। अच्छा ताई जी, कह रहा हूँ कि राधिका के ऑफिस का एड्रेस दे दीजिए ना, मुझे उसे लेकर कहीं जाना है। ओ अच्छा, तुम रुको, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर देती हूँ। तुम अभी जा रहे हो ना? मैं अभी सेंड कर देती हूँ। अच्छा मैं जाता हूँ। हाँ संभल कर जाना। चाय तो दिया नहीं, बाहर जाके पीऊं।
राधिका, कब से बस काम किए जा रही हो? जाओ ना, चाय कॉफी कुछ पी लो। नहीं मैम, आज मुझे ब्रेक लेने का टाइम नहीं है। किस्मत से एक बॉस मिला है ना, हमेशा सिर्फ मशीन की तरह मेहनत करवाता है। फिर से क्या हुआ है बताओ। और क्या बताऊं, कल उन्होंने कॉल किया था। उस वक्त मैं जरा बिजी थी, मैंने कहा था बाद में उन्हें फोन करूंगी। बाद में मैं फोन करना भूल गई। उसका बदला ले रहे हैं। कहा है समर सीजन के सारे कलेक्शन 7 बजे के अंदर कंप्लीट करके सबमिट करना होगा। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल होगा बताइए। इसके अलावा आज मैं 6 बजे तक निकल जाऊंगी, लेकिन जब उन्होंने कहा है तो समर सीरीज की फाइल तो सबमिट करनी ही पड़ेगी, और वो भी 7 बजे से पहले। तो ये बात है। राधिका, गुस्सा मत करो, तुम जाओ ना, सर के साथ बात करके सब क्लियर कर लो। नहीं, क्लियर करने लायक कुछ भी नहीं है। अरे बाबा, पत्थर को समझाने से क्या पत्थर समझता है? वैसे ही है वो। उनको कई बार सॉरी बोल चुकी हूँ, लेकिन वो अपना गुस्सा लेकर बैठे रहते हैं। अच्छा, ठीक है। लंच तो करोगी ना? चलो मेरे साथ लंच कर लो। नहीं मैम, आज मैं लंच भी नहीं कर पाऊंगी। पहले मैं काम कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद। तो मैं कुछ ला देती हूँ कैफेटेरिया से। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आप जाइए ना, खा के आइए प्लीज। ऐसा करने से। सोहिनी मैम, सुनिए ना, हमारे ऑफिस के पास एक बहुत अमेजिंग चाइनीज रेस्टोरेंट ओपन हुआ है। चलिए ना, हम सब लोग मिलके वहाँ चलते हैं। अरे बहुत बढ़िया, चलो सब लोग मिलके चलते हैं। नहीं, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी, थोड़ा काम है। अब क्यों मैम, चलिए ना, बहुत मजा आएगा। बहुत दिन हो गए साथ में कहीं गए। नहीं, तुम लोग जाओ। एक्चुअली मतलब राधिका। मैम, आज तो मेरे पास ज्यादा वर्क प्रेशर है, इसी वजह से मैं नहीं जा पा रही। जिस दिन प्रेशर नहीं रहेगा मैं आप लोगों के साथ जाऊंगी। ये लोग कितनी बार कह रहे हैं आप जाइए ना। और देखिए बहुत देर हो चुकी है, प्लीज जाइए ना। नहीं राधिका, प्लीज। मैं अगली बार जाऊंगी। कह रही है ना कि अगली बार जाएगी। चलिए। नहीं, मुझे नहीं आना। प्लीज करके आइए, चलिए चलिए। राधिका, खाओ। नहीं खाऊंगी, टाइम नहीं है। वो अच्छा, चक्कर खा के गिर जाओगी, मुझ पर इल्जाम आएगा, क्योंकि बॉस ने खाना खाने से मना किया। लिसन, खा लो। आपका लंच है, आप ही खाइए ना। मेरा लंच मैं शेयर कर रहा हूँ। दिस इज माई ऑर्डर। खाओ। काम के लिए ऑर्डर सुनूंगी, खाने के लिए नहीं सुनूंगी। ओके फाइन। जिद करने वालों का क्या करना चाहिए मुझे वो भी पता है। देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी। आप च्यू करो। नहीं खाओगी तो और ठूसूंगा। अरे क्या ऐसे कोई खाता है? मुझे आलू की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुम्हारे पसंद का खाना नहीं खिला सकता, ओके? इसलिए जो खिला रहा हूं वो खाओ। ओपन योर माउथ। ओपन योर माउथ। खिला के शांति मिलती है आपको? जाइए आप खुद खा लीजिए। हाँ मैं खा लूंगा। और सुनो, नेक्स्ट टाइम बिना खाए काम मत करना। तो क्या करूं? बिना खाए काम नहीं करूंगी। आपने ही तो इतना सारा काम दिया है, खाने का टाइम कहाँ है मेरे पास? एक कॉल बैक नहीं किया, इसलिए इस तरह से बदला ले रहे हैं। मैंने सॉरी कहा ना आपको। खा रही हूं मैं। ओके, मैं मानता हूं मैं गुस्से में था,
पर नेक्स्ट टाइम जब कहोगी फोन करोगी तो फोन करना, भूल मत जाना। एंड लिसन, आराम से काम करो, जल्दबाजी की जरूरत नहीं। कैसे अजीब इंसान है सर, आपको समझना सच में बहुत मुश्किल है। आप अभी गुस्सा करते हैं और अभी कंसर्न दिखाते हैं, पर अरे बाबा, अब 5 बज गए हैं। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। सारे डिजाइन 6 बजे के अंदर कंप्लीट करने हैं। इधर जॉय आ जाएगा मुझे पिक करने के लिए। राधिका, तुम्हें तो 6 बजे के अंदर निकलना था ना? हाँ मैम, मुझे 6 बजे के अंदर ही निकलना होगा। कैसे कंप्लीट करूं? हाँ? जॉय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऑफिस के अंदर चले आए तुम। अरे तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड्स तो अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। बाय द वे, मैंने सुना है कि फैशन डिजाइनिंग हाउस में खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं है, और ये बात बिल्कुल सही है। हाँ? बस तुम्हारा यहाँ भी शुरू हो गया है ना? ओल्ड हैबिट्स। राधिका, हाय हाय हाय। जॉय, हेलो। ये कौन है? मैम एक्चुअली जॉय मेरी चाची का बेटा है, मतलब मेरा अच्छा दोस्त है। जॉय, नाम तो सुना। हाँ? हाय। SRK स्टाइल फैन। चाय हार्ड। हाय, आई एम जॉय। बाय द वे, मुझे इस ऑफिस में कोई हैंडसम हंक नहीं दिखाई दे रहा मेरे अलावा। मतलब मैम, आपके ऑफिस में कोई वैकेंसी है क्या? वो क्या है कि मैं खूबसूरत लड़कियों के बीच में काम करना बहुत पसंद करता हूँ। आई फील कंफर्टेबल। एक्सक्यूज मी प्लीज। जॉय, बहुत हो चुका, अब तुम जाकर रिसेप्शन के लाउंज में वेट करो, मैं अपना काम कंप्लीट करके आती हूँ। नहीं, तुमने जल्दी निकलने का परमिशन दिया अपने बॉस से? बताया है, लेकिन 6 बजे तक, मतलब 6 बजे तक मुझे काम कंप्लीट करके निकलना होगा। तो मेरे बॉस को जानते नहीं हो, इससे पहले मैं निकल नहीं पाऊंगी। अच्छा, अब तुम जाओ। अरे कुछ नहीं होगा, मैं बात करता हूँ तुम्हारे बॉस से। गाइस, आज राधिका को थोड़ा पहले निकलना पड़ेगा। तो यहाँ का बॉस कहाँ है? जो कोई जरूरत नहीं है हमारी बॉस से मुलाकात करने की। तुम उन्हें जानते नहीं हो, बेकार की झंझट हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है। तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूँ ना रे। चिल। क्या बात है? Oh, so he's your boss, huh? जॉय रहन। So, देखो आज राधिका जरा पहले निकल जाएगी, वो आज के पेंडिंग काम नहीं कर पाएगी। सुना है तुमसे यहाँ सब लोग डरते हैं, तो उसकी तरफ से मैं बात करूँ। मेरे ऑफिस में आकर मुझसे ऐसे बात करना। What is this, राधिका? सर ये जॉय है। एक्चुअली ये ऐसे ही बात करता है। आई एम रियली वेरी सॉरी। जॉय, व्हाट आर यू डूइंग? कीप क्वाइट। तुम जाओ रिसेप्शन के लाउंज में वेट करो, मैं अपना काम खत्म करके आती हूँ। सर प्लीज डोंट माइंड, ही इज लाइक दैट ओनली।
क्या रे? तू मेरे ऊपर बॉसगिरी चलाएगा अब? Come on, give me a hug. Bro! Joy, it's okay, leave it. Bro, give me a hug. Bro! तू यहां आया और मुझे इन्फॉर्म नहीं किया? Come on. Good to see you. Same here. जॉय, तुम सर को पहचानते हो और सर आप जॉय को पहचानते? मीन क्यों, कहाँ, कब, अरे कैसे? लंबी कहानी है, लंबी कहानी है. फ्लैशबैक कट टू यूएस. राइट ब्रो? परफेक्ट. और बता, इतने सालों बाद आने का मन कैसे बनाया? बस तेरी याद आ रही थी इसलिए लौट आया. सोचा तुझे एक सरप्राइज दे दूं. सच में? या फिर गर्लफ्रेंड्स की याद आ गई? ए, तेरे ऑफिस की खूबसूरत लड़कियों के सामने मेरी इमेज स्पॉइल मत कर. अच्छा, आप लोगों की जान पहचान यूएसए में हुई थी? ये तो मुझे मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है. राधिका, यू नो आफ्टर जैन वीरू इट्स करण एंड जॉय. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. जो ये क्या कर रहा है? यू नो व्हाट, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है. हम सालों से एक दूसरे के टच में नहीं थे. मतलब करण अपने बिजनेस को लेकर बिजी था और मैं अपने स्टडीज को लेकर. कभी कभी सोशल मीडिया पर बात होती थी. राइट? एक बात बता, तू राधिका को कैसे जानता है? एक्सक्यूज मी. श्योर. राधिका मेरी गर्लफ्रेंड है. व्हाट? जॉय, क्या सर? अरे आई एम जस्ट जोकिंग. अरे वी बिलोंग टू द सेम फैमिली. एक्चुअली जॉय मेरी चाची का बेटा है. ओह, तुम्हारी वो चाची? बाय द वे जॉय, तू ड्रामा क्वीन के साथ एक ही घर में रहेगा? तेरे लिए बुरा लग रहा है? ड्रामा क्वीन? करण प्लीज प्रे फॉर मी, प्लीज. एक मिनट, आप दोनों मुझे लेकर मजाक कर रहे हैं, है ना? हाँ? अच्छा, ठीक है. खूबसूरत लड़कियों को ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए. व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तू बिल्कुल नहीं बदला. अच्छा सुन, अब तेरे कितने गर्लफ्रेंड्स हैं? आई मीन, गिनकर बता सकता है? देखो, सेंचुरी तो नहीं हुई है लेकिन ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट. अच्छा चलो, विल कैच अप सुना. अभी मैं जरा राधिका को लेकर निकलता हूँ. वी विल मीट सून. श्योर. राधिका, लेट्स गो. लेट्स गो मतलब? जॉय, संडे फ्री है तो मेरे घर वालों से मिलने आ जाना. मैं तुम्हें बताता हूँ. अच्छा राधिका, तुम्हें परमिशन तो मिल गई है तो अब हम चलें? जा तो सकते हैं पर सर. गो. चलो.
Hey, wait. अब क्या हो गया? Girls. Bye. I'll miss you. बाय। Bye. जॉय, अरे चलो। Bye, करण. जल्दी मिलते हैं। मोनी, मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ कि जॉय और करण सर पहले एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। दे आर कॉलेज फ्रेंड्स। ये सुन के मैं तो दंग रह गई। ये क्या कह रही हो? ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। जैसे में हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन यहाँ काफी सालों के बाद मुलाकात हुई। सो या लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। करण, मतलब तेरे सारे फ्रेंड्स को मैं पहचानती हूँ। करण के बारे में कभी तूने जिक्र नहीं किया। मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स को पहचानती हो? मतलब सारे फ्रेंड्स को? मतलब आप लीजा को पहचानती हो, मोनिका को पहचानती हो, और पैम को भी पहचानती हो? रुक। ये लड़कियां कौन है? तेरी फॉरेनर गर्लफ्रेंड्स हैं? दीदी देखा, मैंने कहा था ना, मुझे पता था। ए सुन, सिर्फ यहीं की लड़की इस घर की बहू बनेगी, कोई फॉरेनर लड़की नहीं इस घर में चलेगी। मैं तुझे पहले ही बता देती हूँ। मॉम, आप ओवर रिएक्ट मत कीजिए ना, खाना खाइए। अरे यूएसए में ये लोग मेरे दोस्त थे, माय फ्रेंड्स, यूएसए फ्रेंड्स, यू सी। और सिर्फ लड़कियां क्यों, लड़के भी दोस्त थे, लाइक जेसन, विलियम्स, राज, रॉबिन, कुणाल, सब थे। अरे दोस्त तो दोस्त ही होता है। आप लड़के और लड़कियों में भेदभाव मत करो प्लीज। चुपचाप खाइए। हाँ रे, इन लोगों के पास तो बहुत पैसे होंगे ना, मतलब गाड़ी, बंगला, बहुत सारा बैंक बैलेंस। ताई जी आप मॉम को समझाइए ना। नहीं, मैं क्या उनका बैंक बैलेंस देखकर दोस्ती करूंगा? और ये अमीर लोगों के शो ऑफ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ताई जी मॉम। सच में सोनाली, तुम न जरा सोच समझ के बात करो। ये कोई डिस्कशन का मैटर है क्या? हाँ? अच्छा जॉय, मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हारा बिजनेस जब सक्सेसफुल हो जाएगा, तुम जब मिलियनेयर हो जाओगी, इतना बड़ा सा एक बंगलो होगा, और वहाँ वो 10-12 मेड रहेंगी। 15-16 मेड रहेंगी। और उस वक्त चाची और मोनी तुम्हें खाना सर्व नहीं करेंगी। वही तो मतलब ये सब बात सोच के मुझे अभी से एक्साइटमेंट हो रही है ना? वेरी एक्साइटेड ना? वेरी एक्साइटेड। देखो राधिका, मेरा क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम एक फेमस सेलिब्रिटी डिजाइनर होने के बाद भी मेरे प्लेट से खाना उठा के खाओगी। नामचीन सेलिब्रिटी डिजाइनर। देखो जरा हाथ हटाओ। अरे थोड़े एटिकेट्स मेंटेन करने चाहिए ना। कैसा एटिकेट? पता है मोनी, फिर से एक सेलिब्रिटी डिजाइनर एक मिलियनेयर बिजनेसमैन की प्लेट से खाना उठाकर खा रही है। जॉय, ये बिल्कुल हेडलाइंस बन जाएगी। हाँ, मैं बता रही हूँ तुम्हें। अच्छा, बचपन में तुम दोनों इतनी लड़ाई करते थे और अब देखो बिल्कुल। एग्जैक्टली। ये बचपन में उल्लू की तरह दिखती थी ना, इसलिए इसको भाव नहीं देता। लेकिन अभी वाह। अब इस खूबसूरत लड़की को लेकर बाहर निकलने से अपना सॉलिड इंप्रेशन बनता है। अब इसको बाहर लेकर निकलने से सब पीछे से कहते हैं, वो देख इस लड़के की गर्लफ्रेंड को देख, वो देख दाई तरफ वो देख। अरे इसमें मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कर क्या सकता हूँ? ये तो फैक्ट है। फैक्ट? इसका मतलब कोई भी खूबसूरत लड़की दिखने से ही जॉय तुम दोस्ती कर लेते हो। चाची, पॉइंट टू बी नोटेड। जॉय मतलब आपका बेटा किसी खूबसूरत लड़की को देखकर उससे दोस्ती कर लेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। यही तो देख रही हूँ दीदी। देखा, मेरा बेटा बिल्कुल बिगड़ चुका है, इसलिए मैंने कहा था लौट आ, जल्दी। बस हो गया, अभी आप लोग ही संभालो। नहीं चाची, मैं तो मजाक कर रही थी। जॉय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कम से कम करण सर से तो 1000 गुना अच्छा है जॉय। ए जॉय, तुम्हारी और करण सर की दोस्ती कैसे हुई बताओ तो? I mean, तुम लोग दोनों तो बिल्कुल ऑपोजिट हो, पोल सपाट। Hey, he is my best friend. उसके बारे में कोई भी बुरी बात मैं सुनूंगा नहीं। ओहो, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। ए सुनो, वो अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तो मैं क्या हूँ? बार बेस्ट फ्रेंड बदलने से नहीं चलेगा। बेस्ट फ्रेंड बदलोगे तो फिर
कट्टी, हाँ बिल्कुल कट्टी। कट्टी मतलब अभी भी तुम छोटी बच्चे जैसे कट्टी बट्टी कर रही हो, मतलब कट्टी बट्टी ये सब क्या? सही बोल रही हूँ। दोस्ती, इस दोस्ती को अगर मैं इनकी शादी तक ना पहुंचा दूं, तो मेरा नाम भी सोनाली नहीं। करण, क्या कर रहे हो? फिर से काम? ऑफिस में काम, घर पर भी काम। तुम रेस्ट कब करोगे? माँ, रेस्ट लेने की क्या जरूरत है? कुछ दिनों पहले तुम्हारी तबीयत कितनी खराब हुई थी, सब भूल गए क्या? चलो अब रख दो ये सब। माँ, थोड़ा काम बचा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तुम मेरे साथ बात करोगी। सारा दिन मैं तुमसे बात करने के लिए वेट करती हूँ। अब माँ से ज्यादा तुम लैपटॉप से प्यार करते हो क्या? अच्छा माँ, बोलिए, क्या बोलना है? जॉय, एक मिनट। हाँ जॉय, बोलो। हाँ सुनो, मैं संडे को आऊंगा। ग्रेट, आ जाना। अच्छा सुन, घर याद है या तुझे पिकअप करने आओ? अरे ढूंढ लूंगा, तेरे घर का लोकेशन मुझे सेंड कर बस। या श्योर, कर दूंगा। चल मिलते हैं। ओके, बाय। करण बेटा, ये जॉय कौन है? जॉय जब मैं यूएस में था वो कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड था। ओह, मैं वापस आने के बाद वो हायर स्टडीज के लिए वहां रुक गया। कुछ दिन पहले वापस आया। अच्छा। माँ, जानती हो, हाँ? राधिका और जॉय रिलेटिव्स हैं। ओह, ये बात है। रिलेटिव मतलब? हाँ, राधिका की चाची जॉय की मॉम है। वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस ना? हाँ, सच में कमाल है। तुम और जॉय अच्छे दोस्त हैं। मैंने परसों मतलब संडे उसे घर पर बुलाया है। बहुत अच्छा किया। डिनर रेडी करती हूँ, आ जाओ। हाँ करण, फिर परसों राधिका को भी बुला ले। वो दोनों साथ में आएंगे तो अच्छा होगा। मैं उस दिन राधिका के लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। तुम्हारी तबीयत खराब थी, इतना बुखार था, उस लड़की ने तुम्हारी कितनी सेवा की, तुम्हारा ख्याल रखा। और सच कहूँ तो इसके अलावा राधिका मुझे बहुत पसंद है। उसे भी बुलाना, ठीक है? तू राधिका को कैसे जानता है? राधिका मेरी गर्लफ्रेंड। मेरी कैचअप सुन। हाँ, अब Sure. मैं जरा राधिका को लेकर निकलता हूँ। We will meet soon. Bye करण। करण, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? नहीं, मतलब हाँ, मैं बता दूंगा। माँ, मेरा जरा काम है, मैं जस्ट। तुम 5 मिनट भी बिना काम के नहीं रह सकते हैं ना? अच्छा ठीक है, कर लो, लेकिन सिर्फ डिनर से पहले तक। खाना खा के आराम करो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी करण। ओ बाबा। लेकिन राधिका, तुम्हारा दोस्त जॉय बहुत चार्मिंग है। इतनी फनी बातें कर रहा था ना, क्या कहूँ। बोनी, तुमने सीरियसली ये सब मिस किया? वाओ, एक बात बताओ, वो क्या सिंगल है? ये देखो। पता कर रही है कि सिंगल है कि नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। बोनी, जॉय के साथ बात करूं क्या? मैम की बात छोड़ो तो। वो तुम लोग जो भी कहो, लेकिन जॉय करण की तरह हैंडसम हंक नहीं है। करण तो हर तरह से परफेक्ट है, बट जॉय वैसा बिल्कुल नहीं है। नहीं त्रिशा, जॉय भी किसी तरह से कम नहीं है। उसके जैसा जोवियल और फ्रेंडली नेचर का लड़का बहुत कम मिलता है। लेकिन करण का बॉसीनेस, उसका एटीट्यूड अट्रैक्ट्स मी मोर देन एनीथिंग। हो सकता है,
लेकिन एक्चुअली क्या है ना, जॉय बहुत ही अच्छे दिल का लड़का है। तुम्हें अगर कोई दुख हो तो वो तुम्हें जरूर हंसा देगा और तुम्हारी प्रॉब्लम जो भी होगी उसमें हेल्प भी कर देगा। तो करण हेल्प नहीं करता क्या? करण जैसी डिग्निटी, अपनी पर्सनालिटी मेंटेन करने वाला लड़का मुझे बहुत पसंद है, और वही है करने वाला लड़का मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। राधिका,